शहर मुंबई, रात के 2 बजे। बारिश, बिजली की चमक और सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे में कोई चल रहा था, धीरे, शांत, बिना आवाज। वो था रुद्र। रुद्र गरीब बस्ती में पला था। उसने बचपन में देखा था कि कैसे बड़े लोग गरीबों की जमीन हड़प लेते हैं। वो पढ़ाई में इतना तेज था कि स्कूल के टीचर कहते थे, ये लड़का अगर चाहे तो बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। लेकिन सिस्टम ने उसका रास्ता बदल दिया। जब उसके पिता को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया, तब रुद्र ने फैसला किया, मैं सिस्टम को उसी की चाल से हराऊंगा। रुद्र कभी सीधे चोरी नहीं करता था, वो महीनों रिसर्च करता। एक दिन उसकी नजर पड़ी शहर के ताकतवर बिजनेसमैन पर, राघव मल्होत्रा। राघव ने सैकड़ों गरीबों की जमीन कब्जा की थी। रुद्र ने प्लान बनाया। पहले राघव की सिक्योरिटी कंपनी में फर्जी नाम से नौकरी, सीसीटीवी का पूरा ब्लूप्रिंट याद, गार्ड की शिफ्ट टाइमिंग नोट, घर के अंदर तिजोरी का मॉडल तक पता कर लिया। 3 महीने तक उसने सिर्फ तैयारी की। महाशिवरात्रि की रात, पूरा शहर मंदिरों में व्यस्त था। राघव का बंगला रोशनी से जगमगा रहा था। लेकिन रात 1:47 पर पूरा सिस्टम 90 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। किसी को पता भी नहीं चला। सुबह, तिजोरी खाली और अंदर एक पर्ची। जो छीना था वो लौट गया। उसी दिन बस्ती में गुमनाम तरीके से पैसे पहुंच गए। अब केस सौंपा गया शहर के सबसे तेज अफसर को, इंस्पेक्टर कबीर। कबीर कोई साधारण पुलिस वाला नहीं था, वो दिमाग से खेलता था। उसने समझ लिया, ये आदमी चोर नहीं, मास्टरमाइंड है। कबीर ने जाल बिछाया, फर्जी खबर फैलाई, एक नई सरकारी तिजोरी में 500 करोड़ जमा होने वाले हैं। असल में वो एक ट्रैप था। रात आई, रुद्र पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने सिस्टम हैक किया, पूरा कमरा लॉक, पुलिस चारों तरफ, कबीर सामने खड़ा। खेल खत्म। रुद्र मुस्कुराया, आप देर से आए इंस्पेक्टर। उसी समय न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग, राघव मल्होत्रा गिरफ्तार, उसके सारे काले खाते और जमीन घोटाले का डेटा वायरल। कबीर समझ गया, तिजोरी तो बस ध्यान भटकाने का तरीका थी, असली हमला डेटा पर था। कबीर के पास मौका था रुद्र को पकड़ने का, लेकिन उसने हथकड़ी नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि इस बार अपराध ने अपराधी को बेनकाब किया था। रुद्र अंधेरे में गायब हो गया। पीछे एक मैसेज, जब तक अन्याय रहेगा, रुद्र